सतपुते जी ने बग्गा साहब से एक राय लेते हैं मार्केट पर, उसके बाद अब पालविया साहब और मयूरेश जी के पास भी चलते हैं। बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग। व्यू कैसा लग रहा है इस समय ग्लोबल मार्केट्स का और भारतीय बाजारों का भी, एक राय दीजिए। नहीं, पॉजिटिव टर्न हो गया हेमंत। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि 3 हफ्ते के मुकाबले पॉजिटिव रुझान आ रहे हैं और पिछले हफ्ते बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है भारतीय मार्केट्स का। ग्लोबल मार्केट्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो ये एक टर्न आ गया मार्केट में। स्थायी है नहीं है ये कहना मुश्किल है, बट मार्केट्स डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। अब आगे देख रहे हैं कि एक तो ये जो रिलैक्सेशन हुई है उससे इकोनॉमी की रिकवरी में बहुत ही फायदा होगा भारत में। वर्ल्ड वाइड तो रिलैक्सेशन ऑलरेडी 2-3 हफ्ते पहले ही हो गई थी। दूसरा है जो स्टिमुलस का जो आंकड़ा आ रहा है कि यूरोप ईसीबी लगभग 2 ट्रिलियन यूरोस का स्टिमुलस डालेगा अपनी कंपनीज के लिए। लुफ्थांसा के लिए फॉर एग्जांपल जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा के लिए $9 बिलियन का एक रिकवरी पैकेज जर्मन गवर्नमेंट ने दिया है। जर्मन गवर्नमेंट जो 2008 में जिन्होंने कुछ इस तरह का सपोर्ट नहीं किया था अपने कंपनीज को, तो अगर जर्मन गवर्नमेंट उतर रही है 500 बिलियन यूरो का एक स्टिमुलस लेके, तो ये बहुत ही मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। ऐसे हमने देखा फ्रांस ने रेनॉ को अपने कार मेकर के लिए एक पैकेज निकाला और सारी यूरोपियन कंट्रीज अब तैयार हैं अपनी कंपनीज के लिए सपोर्ट देने के लिए। तीसरी अहम बात थी कि ट्रंप का जो वक्तव्य आया, जो नीरज भी आज सवेरे विश्लेषण दे रहे थे कि ट्रंप ने कुछ चाइना ट्रेड पे ज्यादा नहीं किया, जो अनुमान था उससे कम ही उनका अनाउंसमेंट्स था। तो मार्केट उसके बाद काफी प्रोत्साहित हुआ कि अभी लगता नहीं कि यूएस और चाइना में बहुत बात होती रहेगी, रेटोरिक रहेगा, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, बट ऑन द ग्राउंड कुछ ज्यादा आने की आशंका नहीं है। तो ये पॉजिटिव है। हमने देखा यूएस टेक्नोलॉजी शेयर बहुत तेजी से बढ़े ट्रंप के वक्तव्य के बाद फ्राइडे रात को, और उसका यही कारण था मूलभूत कि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है और सप्लायर भी है यूएस टेक्नोलॉजी का, और उसके ऊपर अगर नए सैंक्शंस नहीं आते तो वो पॉजिटिवली मार्केट ने देखा। चौथा बहुत अहम बात है कि अब रिकवरी का स्लोप कैसे रहेगा। आज जो ऑटो नंबर आएंगे बहुत खराब आएंगे। 70-75% पैसेंजर कार गिरेंगे, 60-70% मोटरसाइकिल गिरेंगे। ट्रक्स तो बिक ही नहीं रहे। 500 ट्रक तक बिके हैं मई में, यही अनुमान है। जहां 40,000 ट्रक बिकते थे महीने के, अभी 500 बिके हैं। तो बट ट्रैक्टर अच्छा कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स का इन्वेंट्री निकल गया है। तो थीम क्या हमें खेलनी है, जो थीम चल रही है, फार्मा, आईटी, कंज्यूमर और कंज्यूमर ड्यूरेबल। वोल्टास के जो एसी के नंबर आए वो बहुत प्रोत्साहित करने वाले थे, तो लग रहा है कि ड्यूरेबल्स में एक टर्न आएगा। और ऑटो, और कॉन्ट्रेरियन में ऑटो हमें दिख रहा है, और उसमें टू व्हीलर सबसे पहले दौड़ेगा। ट्रैक्टर्स तो अच्छा कर रहे हैं, उसमें बने रहिए, और टू व्हीलर पहले आएगा, फिर पैसेंजर कार। कमर्शियल व्हीकल में टाइम है, कमर्शियल व्हीकल में एक्सेस कैपेसिटी है, और वहां पे जो अभी भी जो 90 लाख ट्रक हैं उसमें खपत कोई 30% की चल रही है। बट 75% कार डीलरशिप, टू व्हीलर डीलरशिप खुल गए हैं, और धीरे धीरे से उनके सेल्स बढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव है। ऑटो एक टर्न पे हो सकता है, टू व्हीलर ऑटो देखा जा सकता है। और वही तो एक बड़ा ये कुछ ड्राइविंग फैक्टर रहेगा बगार साहब, क्योंकि ये जो कंजम्पशन डिमांड वापस लौट रही है ड्रिवन बाय ऑटो कंपनियां, ये मूड माहौल को और बेहतर करेगी। और विदेशी बाजारों में भी आप कह रहे हैं कि मूड जो है इस समय तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फार्मा, आईटी में तेजी की पोजीशंस वैसे भी आएंगी, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर शेयर और ऑटो कंपनियां खासतौर से इस तेजी में एक बहुत बड़ा योगदान निभाने वाली हैं। तो 10,000 की तरफ अगर रफ्तार बढ़नी है तो ऑटो कंपनियों पर एक्सेलरेटर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पालविया साहब बताइए, आज के ट्रेड्स क्या रहेंगे?
या गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग। देखिए आज के जो ट्रेड रहेंगे वो एक पहला तो ऑटो एंसिलरी पैक से रहेगा और दूसरा कंजम्पशन थीम पे रहेगा। तो पहला ट्रेड मेरा रहेगा ऑटो एंसिलरी से मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में जिस तरीके का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला और जो एक एक्यूमुलेशन जोन से ये स्टॉक ने लास्ट सेशन में लास्ट वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट दिया है, इसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरीके का रोल ओवर एक्शन भी हुआ है, मुझे लगता है 102 तक के टारगेट मदरसन सुमी में हमें एक या दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 92 के स्टॉप लॉस से मदरसन सुमी बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो मेरा रहेगा मैकडॉवेल। मैकडॉवेल में देखें तो एक करेक्टिव मूव हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, उसके बाद जिस तरीके का रिन्यूड बाइंग हमने वापस लास्ट सेशन में देखा स्टॉक में, लास्ट सेशन में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी था और जिस तरीके से स्टॉक वापस 580 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमें लगता है कि मैकडॉवेल में यहाँ से करंट लेवल से बाय करना चाहिए। करंट लेवल से हमें लगता है इसमें 610 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 594 के आसपास क्लोज हुआ था, 587 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना और 610 तक के टारगेट मैकडॉवेल में देखने को मिलना चाहिए। तो मॉनसून का भी सरोकार है यूनाइटेड स्पिरिट्स से। आप बिल्कुल सही दिशा में चल पड़े हैं पालविया साहब। सोमवार को आप सुबह सुबह यूनाइटेड स्पिरिट्स सजेस्ट कर रहे हैं, तो बढ़िया स्टॉक है। लगता है आपने खूब पार्टी करी है वीकेंड पर। अच्छा, पार्टी से याद आया, मैं आपकी, बग्गा साहब की, मयूरेश जी की और राजेश सतपुते जी की एक पिक्चर ट्वीट कर रहा हूं, जो कि हम लोग एक साथ स्टूडियो में बैठकर हम लोगों ने पिक्चर क्लिक करी थी। तो वो ट्वीट करता हूं, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को खूब पसंद आएगी और आपकी मेमोरीज भी ताज़ा होंगी, जो आप सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ बैठे हुए थे कुछ दिनों पहले। वैसे दिन वापस आएंगे। मयूरेश जी से समझते हैं। मयूरेश जी, लॉकडाउन 1.0 बताइए, ये बड़ा ट्रिगर है, मॉनसून बड़ा ट्रिगर है, आज तो ट्रिगर्स की ढेर लगा हुआ है, मार्केट कैसा रहेगा? मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग अजय जी और मॉर्निंग दोनों राजेश जी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक आप सबको देख के, हाई स्पिरिट्स में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली मिसिंग, आई थिंक स्टूडियो नहीं आ पा रहे हैं, बट एज यू सेड आई थिंक थोड़े ही दिनों में आई थिंक हम मिलेंगे एज दीस लॉकडाउन प्रेशर्स गेट ओवर। सारे ट्रिगर्स हेमंत जी आई थिंक काम कर रहे हैं। आई थिंक अच्छा मॉनसून इज अ बिग ट्रिगर फॉर द मार्केट्स। जो हम रीओपनिंग फेज 1 में आ रहे हैं, फेज 2 फेज 3 टू फॉलो, मुझे लगता है उससे बड़े संकेत मार्केट्स को हो नहीं सकते हैं। और जैसे अजय बग्गा जी ने कहा है, आई थिंक जो ग्लोबल संकेत है इन टर्म्स ऑफ द रिटोरिक का, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं या कर सकते हैं, आई थिंक वो आई थिंक एक म्यूटेड स्केल पे हो सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स एक अप ट्रेंड में है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स बहुत फाइन फेटल में है। अगर सर्किट गुरु कह रहे हैं 10,000 तक जाएगा, तो आई थिंक मैं कोई दो राय रखना नहीं चाहता। मार्केट्स शायद आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहेगा। और थीम गुरु जी, जो आपने थीम्स पकड़ी है आई थिंक मॉनसून रिलेटेड, आई थिंक फर्टिलाइजर शेयर, चुनिंदा ऑटो एंसिलरी शेयर और कंजम्पशन रिलेटेड पैक का, मुझे लगता है ये सारे सेक्टर्स और इसमें से जो चुनिंदा स्टॉक्स है बिल्कुल चलेंगे। दूसरा, आपने जो पोल कराया था हेमंत जी, हमने भी हमारे यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में पोल कराया था इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी, तो जनरल कंसेंसस यू शेप पे आ रहा है, बट एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिक शेप निकला है, एक स्क्वायर रूट करके भी शेप निकला, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ओह, तो मैंने एक पोल किया था